नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर शिक्षा, मनोविज्ञान और थार्नडाइक सिद्धांत, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? साथियों, इसके ऑप्शन हैं औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? इसकी ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, छात्रों की प्रगति का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में किसने बताया जो मास्टर की सर्वप्रसिद्ध है? ऑप्शन है हिलगार्ड, स्टार्ट, हरलॉक और पियाजे। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ऑपरेंट व्यवहार, क्रियात्मक व्यवहार और इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑपरेंट व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्लंबन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है क्षेत्र सिद्धांत, मन ऊर्जा सिद्धांत, सहस्त्रय सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सहस्त्रय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन कब किया गया या किसने किया? ऑप्शन है सिडनी एल प्रेसे, स्किनर, टोलमैने और गोत्री। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव के आधार के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना MAS या अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा है। ऑप्शन है गेट्स, वुडवर्थ, मर्फी और क्रो एंड क्रो। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है फ्रांसिस गोल्टन, एल्फ्रेड बिने, लेवेटर और विलियम स्टर्न। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, एल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन और डो मैके। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव और ब्रूनर। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? ऑप्शन है आवश्यकताएं, स्मृति, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और निर्देशन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है गेट्स, वुडवर्थ, मर्फी, क्रो एंड क्रो। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यागमन सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा थार्नडाइक सिद्धांत के आधार पर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है अक्षरों को पहचानना, शब्दों और वाक्यों को बनाना, थकान होने पर बालक द्वारा बैठ जाना, घटनाओं या वस्तुओं का वर्गीकरण करना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, थकान होने पर बालक द्वारा बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है जो आता है। ऑप्शन है अभ्यास के कारण, परिपक्वता के कारण, अनुभव के कारण और सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अभ्यास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अधिगम के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम में बाह्य व आंतरिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है, अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है, और चौथा है सभी सही है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन की धारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, हल, गेस्टाल्टवादी। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सीखा हुआ उद्दीपक जिसके लिए प्रतिवर्ती अनैच्छिक अनुक्रिया होती है वह कहलाता है। ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखकर भय की अनुक्रिया करता है। उक्त उदाहरण में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम,
नैमित्तिक अधिगम, क्लासिकल अधिगम और सभी। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्लासिकल अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव में अनअनुबंधित उद्दीपकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन हैं 1, 2, 3 और 4। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा इत्यादि व्यवहार करना कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है वाचिक, नैमित्तिक, अंतर्दृष्टि और प्राचीन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, नैमित्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण है? ऑप्शन है भोजन, पानी, धन और प्रशंसा, फर्स्ट व सेकंड दोनों, और कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भोजन और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन है? ऑप्शन है अनुक्रिया अनैच्छिक व प्रवृत्तिवर्ती होती है, पूर्वगामी उद्दीपक शास्त्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्लंबन की प्रत्याशा होती है, प्राणी निष्क्रिय होता है। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्लंबन की प्रत्याशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन होता है? ऑप्शन है कम प्रभावी होता है, अधिगम का विलोप देरी से होता है, अधिगम का विलोप जल्द होता है, दोनों समान होते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अधिगम का विलोप देरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपणात्मक अधिगम में व्यवहार का सीखना आधारित होता है? ऑप्शन है बुद्धि पर, अभिप्रेरणा पर, संज्ञान पर और अवलोकन पर। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अवलोकन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मॉडलिंग, अवधान, स्मृति और संज्ञान। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थिति में भी हो सके वह कहलाता है? ऑप्शन है अव्यक्त अधिगम, वाचिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और क्रिया प्रसूत अधिगम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अंतर्दृष्टि अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है कोहलर ने, जे.बी. वाटसन ने, थार्नडाइक ने और टोलमैन ने। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, टोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं अभिप्रेरणा के संबंधित सवाल। पहला क्वेश्चन है इसका, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं? ऑप्शन है दिव्या स्वपन, कुसमायोजन, भग्नाशाही और उत्सुकता। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उत्सुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के हैं? ऑप्शन है मोट धातु से, मी धातु से, मोटम धातु से और मोम धातु से। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मोटम धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है वह कहलाता है। ऑप्शन है अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा और कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह होता है। ऑप्शन है नकारात्मक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा और सकारात्मक प्रेरणा। साथ ही इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति के बल पर देता है। ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत तथा उपयुक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ऐच्छिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है। पहला ऑप्शन है ब्लेयर, जोन्स एम सिम्पसन। दूसरा है प्रेक्सी, रॉबिन्स एम हॉरक्स। तीसरा है वर्दीमर, कोपका एम कोहलर। चौथा है क्रो एंड क्रो। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रेक्सी, रॉबिन्सन और हॉरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं। ऑप्शन है क्रोध, दुख, भय व प्रेम और उक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उक्त सभी। यानी क्रोध, दुख, भय और प्रेम ये तीनों मनोविज्ञान के अभिप्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है। ऑप्शन है दंड का प्रयोग, प्रशंसा या निंदा जानकारी, प्रगति तथा परिणाम की प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दंड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन है मैककिलैंड, थार्नडाइक, सिम्पसन, डगलस एम हॉलैंड। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मैककिलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को निर्देशित करने वाला यह कथन है। ऑप्शन है थॉमसन का, क्रो एंड क्रो का, क्लासीमियर एवं गुडविन का और फ्रेंडसन का। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, थॉमसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है लेविन, न्यूकॉम्ब एम वर्दीमर, एडलर, थार्नडाइक और स्किनर। नेक्स्ट है शेल्डन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, लेविन, न्यूकॉम्ब एवं वर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ऑप्शन हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक तथा सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सभी। चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक ये तीनों अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है। ऑप्शन है पुरस्कार, प्रतियोगिता, अरुचि और रुचि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं।
ऑप्शन है जीवन लक्ष्य व मनोवृत्ति, आदत की विवस्था, मद व्यसन तथा उपयुक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। जीवन लक्ष्य व मनोवृत्ति, आदत की विवस्था और मद व्यसन, ये तीनों अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अब ये हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो शुरू कर रहे हैं। इनसे संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन और लैटिन। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोसना शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है खिलौना, घड़ा, मुखौटा तथा कोई नहीं। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार प्रस्तुत हैं? ऑप्शन है टर्मन, कैस्मर, युग तथा बर्नर। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कैस्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है? ऑप्शन है वार्नर, सेरडेन, टर्मन तथा यूंग। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रारूप में होते हैं? ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी तथा सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन है अध्यापक, सहपाठी, क्रीड़ा समूह और पाठ्यक्रम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्रीड़ा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेगनर ने व्यक्तित्व परीक्षण को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 6, 5, 4 और 3। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है हल, फ्रायड, स्किनर और पावलोव। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है? ऑप्शन है वातावरण, प्रेरणा, एकाग्रता और योग्यता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? ऑप्शन है काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति और समूह प्रवृत्ति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, काम प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह करो यह न करो कौन कहता है? ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम और कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, परम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण और कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा
आत्मकथा द्वारा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। ऑप्शन है आचरण का, बुद्धि का, सामाजिकता का, शारीरिक स्वास्थ्य का। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सामाजिकता का। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर रेट की टीचिंग मेथड और शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी शिक्षण विधि की भी इसके बाद क्लास लेकर आएंगे। इन सभी की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिससे आपको परीक्षा के अंदर बैठने पर बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,